एक सिंपल सा सवाल, जब सिल्वर सस्ता होता है तो नुकसान किसको होता है? ये तो सब जानते हैं, पर असली सवाल ये है कि फायदा किसको होता है? और सिर्फ थोड़ा नहीं, मैसिव फायदा। आज की वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जो लोग सिल्वर प्राइसेस पे खामोशी से प्रॉफिट बुक करते हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जो तुम्हारी सिल्वर को देखने की सोच ही बदल देगी, इसलिए एंड तक वीडियो पे बने रहना। अब देखो, सिल्वर मार्केट को समझने के लिए एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि सिल्वर हमेशा सीधी लाइन में मूव नहीं करता। कभी शार्प रैली, कभी बोरिंग कंसोलिडेशन, और कभी ऐसे फेजेस जहां लगता है ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। और हिस्ट्री बताती है, जब सिल्वर लो या सप्रेस्ड दिखता है तब मार्केट के कुछ प्लेयर्स के लिए ये स्ट्रगल नहीं, अपॉर्चुनिटी होती है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सीधी बात बोलूँ तो जब सिल्वर प्राइसेस लो रहते हैं तब 5 टाइप के लोग जीतते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऑब्वियस है और कुछ बिल्कुल बिहाइंड द सीन्स। और सबसे बड़ा विनर का नाम सुन के शायद तुम सरप्राइज हो जाओ। पहले नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल यूजर्स, द साइलेंट जायंट्स। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूजर्स की, और यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है। सोलर पैनल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब सिल्वर के बिना काम ही नहीं कर सकते। अब सोचो, जब सिल्वर सस्ता होता है तो इन कंपनीज की प्रोडक्शन कॉस्ट डायरेक्टली कम हो जाती है, और जब कॉस्ट कम होती है तो या तो प्रॉफिट बढ़ता है या फिर प्रोडक्ट और सस्ता हो जाता है। दोनों केसेस में कंपनी जीतती है। इसलिए जब भी सिल्वर प्राइसेस डिप करते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड सडनली वेकअप हो जाती है। और यही वजह है कि एनालिस्ट बोलते हैं सिल्वर का डिमांड साइड वीक नहीं है, सिर्फ प्राइस टेम्परली मिसलीडिंग है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, ज्वेलरी एंड फैब्रिकेटर्स, वॉल्यूम गेम। अब यहीं से हम नेक्स्ट लेयर पे आते हैं, ज्वेलरी मेकर्स और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। देखो, जब सिल्वर महंगा होता है लोग ज्वेलरी परचेज डीले कर देते हैं, पर जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे आता है अचानक डिमांड आ जाती है। इंडिया जैसे मार्केट्स में लो सिल्वर प्राइसेस का मतलब होता है ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा वॉल्यूम और फास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर। और ज्वेलर क्या करता है, वो या तो मार्जिन बढ़ा लेता है या कस्टमर को डिस्काउंट देके और ज़्यादा बेचता है। मतलब चाहे जो भी हो, लो प्राइसेस इज इक्वल टू ज्वेलरी बिजनेस को ऑक्सीजन। अब आते तीसरे नंबर पे, इंपोर्टिंग कंट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स। अब थोड़ा मैक्रो एंगल से सोचो, जो कंट्रीज सिल्वर इंपोर्ट करती हैं उनके लिए लो प्राइस का मतलब होता है चीपर रॉ मटेरियल और स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सोलर कंपोनेंट्स हो या इंडस्ट्रियल पार्ट्स, जब इनपुट सस्ता होता है तो ग्लोबल कंपटीशन में एडवांटेज मिलता है। इसलिए कभी कभी सिल्वर का लो प्राइस सिर्फ एक मेटल का इशू नहीं होता, वो एक इकोनॉमिक एडवांटेज भी होता है। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे, रिटेल एक्यूमुलेटर्स, द पेशेंट प्लेयर्स। अब आते हैं हम जैसे लोगों पे, रिटेल बायर्स, कॉइन कलेक्टर्स, लॉन्ग टर्म होल्डर्स। जब मार्केट बोरिंग होती है, जब सिल्वर डेड लगता है, तब स्मार्ट रिटेल क्वाइटली एक्यूमुलेट करता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ने एक चीज़ क्लियर कर दी है, सिल्वर रैलीज बोर्डम के बाद ही आती है। हाँ, रिस्क होता है, पर जो पेशेंस रखता है वो साइकिल का फ़ायदा भी उठाता है। अब आते हैं पांचवें नंबर पे, पेपर मार्केट प्लेयर्स, द कंट्रोवर्शियल बेनिफिशरीज। अब यहाँ से टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, पर बात करनी ज़रूरी है। पेपर सिल्वर मार्केट, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव, शॉर्ट पोजीशंस। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि जब फिजिकल डिमांड स्ट्रांग होती है तब पेपर मार्केट के ज़रिए प्राइस को टेम्परेरली दबाया जाता है, और अगर ऐसा होता है तो जो लोग शॉर्ट टर्म पोजीशनिंग समझते हैं
वो लो प्राइसेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मूव मैनिपुलेशन है, लेकिन इतना क्लियर है पेपर और फिजिकल सिल्वर एक जैसे बिहेव नहीं करते, और जब डिस्कनेक्ट होता है तब कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जिसका फायदा एक्सपीरियंस प्लेयर्स उठाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करना ज़रूरी है, लो प्राइसेस माइनर्स के लिए अच्छे नहीं होते। प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स्ड होती है, एनर्जी महंगी होती है और मार्जिन्स स्क्वीज होते जाते हैं। इसीलिए जब प्राइस ज़्यादा टाइम लो रहता है, माइनर्स प्रोडक्शन कट कर देते हैं, और जैसे ही सप्लाई कम होती है मार्केट का बैलेंस बदलने लगता है, और यहीं से नेक्स्ट रैली का फेज बनता है, उसका बेस बनता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये बात आज क्यों मैटर करती है? ये बात आज इसलिए मैटर करती है क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा चुका है और मार्केट अब हर डिप को अलग नज़र से देख रही है। आज लो प्राइसेस का मतलब वीकनेस नहीं, बल्कि एक्यूमुलेशन जोन्स हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल बायर्स रेडी हैं, रिटेल अलर्ट है और सप्लाई साइड फ्रेजाइल है। इसलिए जब भी तुम सिल्वर को चीप सुनो, सिर्फ प्राइस मत देखो, कंटेक्स्ट देखो। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक लाइन में बोलूं तो लो सिल्वर प्राइसेस रिटेल के लिए कंफ्यूजन होते हैं, पर स्मार्ट मनी के लिए प्रिपरेशन। अगर तुम इन्वेस्टर हो, डिसिप्लिन रखो। अगर ट्रेडर हो तो वोलेटिलिटी का रिस्पेक्ट करो, और अगर सिर्फ समझना चाहते हो, मार्केट नॉइज से दूर रहो। अगर तुम चाहते हो मैं इसका शॉर्ट वर्जन बनाऊं या फिर हु बेनिफिट्स का विजुअल चार्ट एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में लिखो शॉर्ट्स या चार्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर रैली सडनली क्यों एक्सप्लोड करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।